व्यास जी महाराज को टीका चंदन अक्षत लगा के अलंकृत करिएगा। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः। अर्चन विधि परिपूर्ण अस्तु अस्तु परिपूर्णम महा। व्यास जी महाराज को पुष्पमाला पगड़ी से अलंकृत करिएगा। ओम स्वस्ति न इंदो वृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातो स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वात्यधिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं। बोले व्यासदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नीराजना ओम इदगुम अभिः प्रजननं मे असुदत वीरगुं सर्वगणगुं स्वसये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। नीराजनां समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्याम आत्माभिवन्दना। सभी जजमान बंधु हाथ में पुष्प लेके व्यास जी महाराज जी से प्रार्थना करिएगा। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् वादरायणः। बोले व्यासदेव भगवान की जय। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी जजमान बंधु व्यास जी को प्रणाम करके संगीताचार्यों का वरण एवं पूजन करिएगा। ओम सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वात्यधिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं। उतामृतत्पश्यै सा नो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं दिवि त्रिपादोद उदयपुरुषः पादोश्चेह भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामथ शासनानि शनेऽभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्ज्ञा सर्वभूतः संवृतं पृखदाज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये तस्माद्ज्ञा सर्वभूतरिचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माद्यदुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो जज्ञिरे तस्मा जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयश्च ये यद्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरो पादा उच्यते ब्राह्मणोश मुखमासि बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य तद्वैश्यः पदभ्यागुं शूद्रो अचायज। हरिः ओम महा। बोले व्यासदेव भगवान की।
आए हुए सभी भक्तिमती माताएं एवं श्रद्धावान में पुरुष सबका अभिनंदन एवं स्वागत। व्यास जी महाराज के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। बोले व्यास देव भगवान की। व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय पूज्य बाल व्यास कपिल देव जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान है। आज प्रथम दिवस की कथा श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। आज प्रथम दिवस की कथा में व्यास जी महाराज हम सबको श्रीमद् भागवत के महात्म्य कथा को श्रवण कराएंगे और श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ आपको व्याख्या सहित श्रवण कराएंगे। तो मेरा सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि आप शांतिपूर्वक श्रद्धापूर्वक आज के प्रथम दिवस की कथा को श्रवण करिएगा। व्यास जी से निवेदन करता हूँ कि आप आज की कथा को भक्त को श्रवण कराएं। आदरणीय पूज्य बाल व्यास कपिल देव जी महाराज, धन्यवाद। श्री राधे श्री राधे राधे। हरि ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरुः चतुरनाम वपुएक इनके पद वंदन किए तो नाशहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आओ बड़े प्रेम और बड़े भाव से प्रभु का नाम गाएं गुनगुनाएं। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल जय जय राधा
रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। दोनों हाथ से जरा ताल में ताल बजाते रहा। रसिया नव नागर किशोर नव रसिया। नव नागर किशोर नवल रसिया। नव नागर किशोर नवल रसिया। प्यारो ब्रिज को छेल कान्हा मन बसिया। प्यारो ब्रिज को छेल कान्हा मन बसिया। करी कालिंदी ओ करी कालिंदी। करी कालिंदी फूल किलो। जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। भक्त वत्सल भगवान की राधे। अखियन का जल मृग छोना सो। 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 नख बेसर जादू टोना सो। नख बेसर जादू टोना सो। दो रस के राधे। दो रस के हैं। दो रस के भरे है कपोर। जय जय राधा रमण राधे। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधे राधे राधे। 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 ओ जय श्री राधे राधे राधे। जय जय राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे। जय जय राधे राधे राधे। ओ जय जय राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे। जय जय राधे राधे राधे। जय जय राधे राधे राधे। ओ जय जय राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे। जय जय राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे। ओ जय जय राधे राधे राधे। जय जय राधे राधे राधे। जय जय राधे राधे
राधे जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 ओ जय जय राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सारी दुनिया के वाली मालिक सचराचर जगत के जगन नियंता जगदाधार प्राणाधार नंद नंदन भक्तजन हृदयम अकारण करना वर्णालय गुणगण निलय भक्त मनवांछित कलयुगी कलमश का हरण कर देने वाले भगवान साक्षात जगदाधार जगन नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उन प्रभु के पाद पद्म चरणों में व्यासपीठ से प्रभु को बारंबार नमन वंदन प्रणाम। उन्हीं भगवान की अप्रत्यक्ष वांगमय विग्रह स्वरूपिणी पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की लीला कथा परम आनंद की प्रदायक एक भगवती लीला कथा गंगा का अनुगामन अनुसरण करने हम सब यहाँ बैठे हैं। ऐसी भागवती कथा गंगा को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साथ ही समस्त हमारी इष्ट देवी देवता बंधु बांधवों का सहृदयी प्रणाम करते हुए समुपस्थित सभी आचार्य बंधु, संगीतकार भाई और यजमान परिवार, आप सभी पधारी भक्तिमती माताएं, श्रद्धावान में पुरुष वर्ग, युवा मेरे साथी सहयोगी जन, आप सबका भी मैं इस सत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार प्रेम से कहना पड़ेगा राधे राधे, और जरा प्रेम से कह दो आप सबको मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। माताओं, जब जन्म जन्म के पुण्य पुंज इकट्ठे होते हैं तब कहीं जाकर अनंतः सुर दुर्लभा अत्यंत पवित्र पावनी इस हरि कथा का जीव को श्रवणपान होता है। गोस्वामी जी महाराज ने माताओं एक बात कही है कि संसार में जीवात्मा को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन भगवान की कथा बड़े भाग्य से मिलती है। सुतदारुलक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। माताओं, जीवन में सब कुछ मिल सकता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय। सुत कहते हैं माताओं पुत्र को। सुत किसे कहते हैं? पुत्र को। दारा, कहा दारा का अर्थ होता है पत्नी, और लक्ष्मी तो कहा धन वैभव यश कीर्ति मान सम्मान, सब लक्ष्मी है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि सुत दारा और लक्ष्मी, पुत्र पत्नी और घर संपत्ति, तो कहा ये तो पापी के भी हो, ये तो पापी के भी पास है महाराज। और बात तो सत्य ही है। कलयुग में नंबर 1 और नंबर 2 वालों के तो और चकाचक है, बोलो राधे राधे है। लेकिन कहा कि भाग्य से क्या मिलता है? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कहा कि महाराज 2 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं इस जीवन में, संसार में। तो कहा एक तो है सत्संग, और दूसरा है उस सत्संग में भी हरि की कथा। देखो, संसार में रहने वाले जितने जीवात्मा हैं उन जीवों की होती है माताओं व्यथा। क्या होती है माताओं? है हमर तुमर क्यों हो? है
क्या होती है बताओ? कहा महाराज हमारी तुम्हारी होती है व्यथा। बोलो राधे राधे। क्या होती है माताओं? ठोल ठोल के लेने बोलो ना। हाँ क्या होती है? लेकिन भगवान की होती है। लेकिन आनंद देखो किस बात का है, जो एक बार जीवात्मा भगवान की कथा को सुन ले, एक बार, जो एक बार भाव से भगवान की कथा सुन ले, तो कहा कथा श्रवण प्रभाव से ही, कथा सुनने मात्र से ही उस जीवात्मा की जन्म जन्म की व्यथा भी मिट जाती है महाराज। जन्म जन्म की व्यथा मिट जाती है। तो कहा व्यथा को मिटाने वाली है भगवान की कथा। इसलिए कहा महाराज हम लोग भी बड़ी व्यथित हैं। धन संपत्ति, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार और कितने उलझन देखो। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जब सारी जगहों से, संबंधों से जीवात्मा उलझ जाता है तो सुलझता तो एक भगवान के ही चरण में आकर है। बोलो राधे राधे। सुलझना तो परमात्मा के चरण से ही है महाराज। तो कहा जैसा सत्र आज आदरणीय हमारे यजमान परीक्षित बने बेनवाल जी, 5 साल पूर्व उन्होंने संकल्प लिया। आदरणीय हमारे बुढ़ला कुटी जी यहाँ पर बैठे हैं, वो भी हमारे पूर्व कथा के यजमान हैं, आपके समधी हैं। और वहीं आपने संकल्प ले लिया कि मैं भी अपने घर में इस पुनीतकारी यज्ञ को कराऊंगा। ये कृपा है महाराज। देखो कथा कराने वाले तो एक हमारे आदरणीय बेनवाल जी हैं, लेकिन इस कथा का परम आनंद लाभ आप सब ले रहे हैं। एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए महाराज। परिवार में, क्षेत्र में, गांव में, कॉलोनी में कोई एक व्यक्ति अगर धार्मिक हो जाए, एक व्यक्ति बढ़िया हो जाए, तो उस एक व्यक्ति के होने से ही समस्त गांव क्षेत्र का उद्धार हो जाता है महाराज। और एक व्यक्ति परिवार में, गांव में, कॉलोनी में, क्षेत्र में गड़बड़ हो जाए तो उस एक व्यक्ति के कारण सब व्यवधान हो जाता है कि नहीं बताओ? तो कथा तो कृपा का ही फल है महाराज। जिस कथा को हम श्रवण करने बैठे हैं, इस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत कथा। क्या नाम है माता? आपने देखा कि यह भगवान व्यासदेव महाराज ने इस कथा का प्रणयन किया दिव्य रूप से। इस कथा को श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 कुल अध्याय हैं। 2 खंडों में विरचित बड़ा आनंदित दैदीप्य ये भागवत को व्यासदेव भगवान ने रचित किया है। व्यास जी महाराज ने 4 वेदों का प्रणयन किया, महाभारत, महाभाष्य और फिर 18 पुराण, 18 उपपुराण। तो कहा 18 जो पुराण बनाए, उन 18 पुराणों में यह पंचम महापुराण बनकर के, पंचम वेद बनकर के भागवत प्रकट हो गया। भागवत क्या है? अगर किसी से पूछा जाए महाराज ये भागवत है क्या? भक्तानां चरितानां इति भागवतः। ये भागवत क्या है? तो कहा भक्तों का चरित्र है भागवत। भक्तानां चरितानां इति भागवतः। भगवान के भक्तों का चरित्र ही भागवत है माताओं। भगवान के भक्त कौन है? तो कहा ध्रुव जी महाराज भगवान के भक्त हैं। देखो प्रहलाद जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं, नारद जी महाराज भगवान के भक्त हैं। और ये भागवत तो इतनी आनंद प्रदायिका है कि इस भागवत के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और भगवान बांके बिहारी लाल, भगवान कृष्णचंद्र ठाकुर को जो एक बार देख ले तो कहा वो तो उनका दीवाना हो जाता है। बोलो राधे राधे। इतने सुंदर है भगवान, षोडश कलाओं से युक्त हैं। पूर्णेंदु सुंदर मुखात, पूर्णेंदु जो सुंदर है देखो वो भगवान है।
ऐसे ही जैसे आप और हम सब बैठे हैं, ऐसे सत्संग सत्र लग गया एक बार। कहाँ लगा? तो कहा नैमिषारण्य के तीर्थ क्षेत्र में लग गया माताओं, नैमिषारण्य में। ये नैमिषारण्य का अर्थ क्या है? कहा निमिष मात्र भी जहां कलयुग का प्रवेश नहीं है उसको कहते हैं नैमिषारण्य। हमारे इस तीर्थ की उत्पत्ति हो कैसे गई, कैसे बन गया ये नैमिषारण्य? एक कल्प में सभी संत यति विप्र महात्मा भगवत भक्त एक बार भगवान के पास चले गए और कहा प्रभु हमें कोई एक ऐसा दैदीप्य स्थान आप प्रदान कर दीजिए जिस स्थान में पल भर बैठने से आपकी भक्ति मिल जाए, जहां कलयुग का प्रवेश ना हो। प्रभु ऐसा स्थान कुछ बना दीजिए। उस समय भगवान ने सुदर्शनेन स्वास्त्रेण, उसी समय भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया माताओं, और चक्र छोड़ करके कहा कि हे विप्र संत यति महात्माओं भक्तों सुनो, ये चक्र जिस स्थान पर जाकर रुक जाएगा उसी स्थान पर तुम भी रुक जाना। और वह स्थान साधारण स्थान नहीं होगा, वह स्थान ही तप स्थान होगा। भगवान ने चक्र छोड़ा, चक्र आगे आगे गया, पीछे पीछे भगवत भक्त चले गए। माताओं चलते चलते एक स्थान में वो चक्र रुक गया और उस स्थान का नाम चक्र तीर्थ पड़ गया। वही चक्र तीर्थ वर्तमान समय में नैमिषारण्य तीर्थ हो गया, जहां निमिष मात्र भी कली का प्रवेश नहीं है। निमिष मतलब आप समझते हैं, एक पलक को झपकने को निमिष कहते हैं। इतने मात्र इतने पल भी वहां पर कलयुग नहीं आता, उसको निमिष कहते हैं। ऐसा वह दैदीप्य नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश में है। नैमिषारण्य क्या दिव्य उस तीर्थ की महिमा है। नित्य निरंतर भगवान की कथा पुराण कीर्तन वहां पर दिव्य भाव से होते हैं। वो भगवान का अद्भुत तीर्थ है। माताओं उसी भगवान के चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज बैठे हैं, सनकादिक ऋषि बैठे हैं। उन शौनकादिक ऋषियों ने कहा, जो उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं शौनक जी महाराज हैं, 88,000 ऋषि हैं। देखो खड़े होकर के कहा कि हे सूत जी महाराज मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज आप ऐसी कथा मुझे सुना दो, आप ऐसी कथा का सार हमें दे दो कि उस कथा का सार रस हमारे कर्णों में पड़ जाए। महाराज कर्ण रसायनम, वो रसायन ऐसा रस पड़ जाए कि जिन रसायन के घुल जाने से हमारे ये कान कुछ और सुनना पसंद ही ना करें। बोलो राधे राधे, कुछ और सुनना पसंद ही ना करें। इतना ही नहीं, यह कहा कि हे सूत जी महाराज आप हमारे गुरु हैं। देखो भागवत की कथा माताओं कब फलदायी होती है इसका विचार भी तो करना चाहिए। जो विप्र हमारे पास हैं, जो कथा में बैठने वाले ब्राह्मण हैं, जो कथा सुना रहे हैं, उनके प्रति हमारा भाव क्या है। जब भाव बनता है तब व्यक्ति सुनता है, और जब श्रवण करता है तो कथा का फल उसको मिलता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम लेकिन कवि भिरीडितम कल्म शाप हम। भागवत में गोपियां कह रही हैं श्रवण मंगलम। ऐसे ही एक कल्प में भगवान शिवशंकर को भी कथा सुनने का बड़ा मन हुआ माताओं, और माता पार्वती का हाथ पकड़ करके भगवान सती का हाथ पकड़ के निकल गए शिव जी, और कहा चल देवी आज तुझे मैं कथा सुनाता हूं राम जी की। और कथा सुनाने के लिए जब वहां पर सती का हाथ पकड़ करके निकले, और वहां देखो क्या हुआ। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक ऋषि हैं उनका नाम है कुंभज ऋषि। माताओं उनकी छोटी सी झोपड़ी थी, और उस झोपड़ी में कुंभज ऋषि रह रहे हैं। वहां भगवान शिवजी चले गए। शिवजी ने प्रणाम किया कुंभज ऋषि को।
आहा। और कुंभज ऋषि को जब प्रणाम किया माताओं, तो माता सती ने प्रणाम नहीं किया। बोलो राधे राधे। माता सती ने प्रणाम क्यों प्रणाम नहीं किया? माता सती ने विचार लगाया कि भाई मैं तो त्रिभुवन की जगदम्बा हूं, भवानी हूं, और ये ऋषि को मैं प्रणाम करूं? जो ऋषि मेरे स्वामी के स्वयं आने पर 2 हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा है, बोला मैं इसको प्रणाम नहीं कर सकती। माता सती ने भाव ही नहीं रखा महाराज। हम तब तक उस भाव को परिलक्षित नहीं कर सकते जब तक हम महिमा जानते नहीं। हम जानते नहीं ब्राह्मण क्या है, तब तक हम उनका सम्मान नहीं कर सकते। अभी आपको एक बात सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा। द्विकाल संध्या करने वाला भगवान का जो भक्त है, जो विप्र ब्राह्मण है, प्रभु का नाम लेकर के अगर आपके देहली पर चरण ही रख दे माताओं, उस ब्राह्मण के चरण रखने प्रभाव से आपके घर में भगवान की प्रीति प्रकट हो जाती है। वो ब्राह्मण का चरण इतना फलदायी है, वो ब्राह्मण की महिमा है महाराज। आप समझे नहीं उनके भाव को, उनकी महिमा को, उनके प्रभाव को। और माता सती ने कुभाव रख दिया, कथा श्रवण नहीं करी। और जब राम की कथा उन कुंभज ऋषि ने सुनाई, तब वहां पर भी कुभाव रख दिया सती ने। माताओं, पूजा करने का विषय है, तीर्थ दर्शन का विषय है, ऐसे ही भगवान की कथा श्रवण का विषय है। जो सुनेगा माताओं उसे ही तो मिलेगा, जो सुनेगा ही नहीं काहे मिलेगा। भगवान की पूजा करने का विषय है, जो भगवत भाव से पूजन करेगा उसी को फल मिलेगा। अभाव तो है नहीं, अभाव ही अभाव है। अभाव में कछु ही नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। लेकिन भाव है तो सब कुछ मिलेगा। भगवान तो कह ही रहे हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे भजे, उस भगत का भव से बेड़ा पार है। भाव का सुख अब खेल है। भले ही गंगा जी के पास चले जाओ, लेकिन मन बेकार हो तो गंगा में डुबकी लगाने का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? माताओं, मिलेगा? बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं, प्रेम से बोलना पड़ेगा। और प्रेम से बोल दो, हाँ मैं जो के बुलान मणि मणि तुमले बुलावा। और शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आप हमारे गुरु हैं और आप हमें कथा सुना दीजिए, ऐसी कथा जिससे हमारे कानों में आनंद आ जाए। जब ये भाव रखा तो देखो सूत जी महाराज ने कह दिया कि हे शौनकादिक ऋषियों, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णार्ष हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनकादिक ऋषियों, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आपके कानों में अगर रसायन घुलना है, तो क्या रसायन घोलने वाली कथा तो एक ही शास्त्र है, और वो कोई और शास्त्र नहीं, वो भागवत शास्त्र है। देखो, भागवत शास्त्र है। तो कहा कि शौनकादिक ऋषियों ने कि हे सूत जी महाराज, हमें इस भागवत की महिमा भी तो सुना दो। तो कहा मैं भागवत की महिमा सुना रहा हूं, तुम्हें सुनो। तो भागवत जी की महिमा प्रभाग का पहला ही श्लोक सुना रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अच्छा, महिमा का पहला श्लोक है महात्म्य प्रभाग का, तो मैं टुकड़े में बोल लूं और थोड़ा आप भी मेरे संग बोल लो। सच्चिदानंद रूपाय। देखो, आप तब बढ़िया बोल पाओगे जब
दोनों आंखों से टक लगाकर सुनोगे, एक टक लगा के सुनोगे, देखोगे और तो बढ़िया बोलोगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कहा इसका अर्थ क्या है? तो कहा भागवत की महिमा को प्रकट करने से पहले ही श्लोक में व्यासदेव महाराज कह रहे हैं भगवान के 3 रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं भगवान के 3? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय, 3 रूप कौन कौन से? कहा सद, चिद और आनंद। भगवान सदघन है, चिदघन है और आनंदघन है। सत, चित और आनंद, अगर इन तीनों को हम मिला दें तो शब्द बना सच्चिदानंद। ये भगवान का नाम है। सत क्या है? तो कहा सत्य ही भगवान है। आपू लोग घर में करू छा ना, सत्य नारायण कथ है। नारायण सत्य हैं और बाकी जितने हम तुम दिख रहे हैं हम सब असत्य हैं। बोलो राधे राधे। इस संसार में जो कुछ आपको दिख रहा है, जो मिटने वाला है, वो असत्य है। देखो अभी हमारी सत्ता चल रही है, इसके बाद हमारी संतान वंशादि की सत्ता चलेगी, लेकिन भगवान नारायण तो नारायण ही रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे बताओ? हमारे से पूर्व भी कितनी बुजुर्ग सत्ता जन्म लेकर चली गई, लेकिन भगवान तो नारायण ही रहे। लेकिन क्या हम रहेंगे? है माताओं, हम सदा रहेंगे नहीं। यहां जितना कुछ आपको दिख रहा है वो सदा कुछ रहने वाला। तो सत्य क्या है? तो कहा एकमात्र भगवान ही सत्य हैं और कोई यहां सत्य, सब मिटने वाला है महाराज। तो कहा वही सत्य रूप भगवान है। ये भगवान का रूप है, सद्गन है भगवान, सत्य है। चिद का क्या अर्थ है? तो कहा चिद घन का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशित। माताओं हमें प्रकाश की जरूरत होती है। प्रकाश का अर्थ ज्ञान भी है, प्रकाश का अर्थ उजाला है। दोनों भावों में अगर आप देखें तो कहा महाराज उजाले की आवश्यकता हमें पड़ती है, लेकिन भगवान को उजाले की आवश्यकता पड़ती है क्या? तो कहा कि वो स्वयं प्रकाशित है, इसलिए उनका नाम चिदघन है। वो चिदात्म है, हर कण में समाये हैं। और तीसरा रूप है भगवान का आनंद। आनंद क्या है? तो कहा भगवान के भजन में ही परम आनंद है। माताओं इस संसार की वस्तु में तब तक आनंद हमें दिखता है जब तक वो वस्तु हमारे पास नहीं है। जैसे ही वो वस्तु हमारे पास आती है तो फिर उस वस्तु की महिमा सब घट जाती है। जब तक किसी माता के पास हीरा नहीं है तब तक वो कहती महाराज एक ही ख्वाहिश है, हीरा मिल जाए। और जिस दिन हीरा आ जाए फिर उस दिन हीरे की भी महिमा उतनी प्रभावी नहीं रहती है। लेकिन भगवान का नाम, भजन और कीर्तन ये परम आनंद का द्योतक है। क्योंकि जब जीवात्मा दुखी रहता है या दुख में हो जाता है या उसको कोई बहुत बड़ा कष्ट घेर लेता है तो कहा सारा संसार उसका विपरीत हो सकता है, विरोधी हो जाता है। लेकिन भगवान का भजन और भगवान ही उसका एकमात्र सहारा और आसरा होता है। इसलिए आनंद तो भगवान के ही भजन में है। तो भगवान के तो 3 रूप हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कोई पूछे कि भगवान कौन है तो कहा विश्व की उत्पत्ति के कारक हैं भगवान।
सारे संसार को बनाने वाले, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। यहाँ जो कुछ भी होता है, जिस किसी को भी भगवान ने यहाँ प्रकट किया है, चाहे वह जड़ है, जंगम है, पर्वत है, पठार है, वन है, वृक्ष हैं, नदियाँ हैं, पल्लवरियाँ हैं, पुष्प है, जो कुछ यहाँ है, अगर सृष्टि में अगर आप देखें तो चाहे अंडज है, पिंडज है, स्वेदज है, उद्भिज है, ये जितनी सृष्टि प्रकट है, ये सब किसने बनाई है? किसने बनाई है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। विश्व की उत्पत्ति का हेतु कोई और नहीं, विश्व की उत्पत्ति के कारक भी भगवान ही हैं। व्यक्ति सोचता है महाराज हम घर परिवार में सो हम चला रहे हैं। अरे तुम ना ही रहो तब भी घर परिवार चलेगा ही चलेगा। बोलो राधे राधे। क्या किसी के मर जाने से संसार रुकता है क्या? आदमी 2 दिन पीड़ित होता है, तीसरे दिन दुखी होता है, चौथे दिन कहता है खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन 5वें 7वें 8वें दिन से फिर वही अपनी क्रिया में माया से चलने लगता है। क्योंकि विश्व की उत्पत्ति के कारक भगवान हैं। यहाँ कर्ता भी वही है, कारण भी वही है, और कार्य भी उन्हीं का होता है। महाराज व्यक्ति सोच लेता है कि मैं कर रहा हूं, महाराज तुम कर नहीं रहे हो, ये तुमसे करवा रहा है। और जिस दिन कर्तापन का अभिमान आ जाए, महाराज मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर दिया, जहां मैं की अधिकता हो जाएगी, और जिस दिन भगवान मैं छीन लें, उस दिन तो दीनहीन दुखी होकर करके व्यक्ति बैठ जाता है महाराज। तब तो उसके पास कुछ रहता ही नहीं है। इसलिए सब कुछ इस संसार में भगवान ही बना रहे हैं। एक आस विश्वास बल, राम भरोसे चातक तुलसीदास। तापत्रय विनाशाय, 3 तापों का नाश कर देते हैं भगवान, दैहिक दैविक भौतिक। और तापों को कोई मिटा सकता? ताप को मिटाने वाले भी भगवान है। और व्यासदेव भगवान ने पहले ही श्लोक में कह दिया, श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। यहां पर एक शब्द है, आप अगर श्लोक सुन रहे हैं तो आप एक एक शब्द देखो। श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम माने अहम, माने संस्कृत में अहम माने तो बड़ा सरल है, अहम माने मैं, और वयम माने हम सब। कितना दिव्य श्लोक भागवत में देखो व्यास जी ने लिखा है, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसा भी लिख सकते थे, श्री कृष्णाय अहम नमः। भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं, लेकिन उन्होंने यहां माया का लोप कर दिया। मैं शब्द माताओं माया है। राम जी ने कहा माया क्या है, लक्ष्मण ने कहा प्रभु मुझे बताओ ये माया क्या है, तो राम जी ने बताया, मैं अरु तोर मोर मैं माया। ये माया क्या है? कहा महाराज मैं और मेरा, तू और तेरा, और ना कुछ मेरा ना कुछ। ये मेरा और तेरा का चक्कर ही माया है। बोलो राधे राधे। ये माया क्या है? ये माया का चक्कर मैं और मेरा, तू और तेरा ही है। लेकिन व्यासदेव महाराज ने लिखा वयम नुमः। भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। तो आओ हम भी भगवान को नमस्कार कर दें। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, हर श्वास श्वास में तेरा, हर श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। राधे। दोनों हाथ से जरा ताली बजा कर राधे।
हरि बोल। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। एक ताल में ताल बजा कर जरा, एक ताल। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। मेरी विवाह थामो आकर बिहारी। मेरी विवाह थामो आकर बिहारी। मेरी विवाह थामो आकर बिहारी। बिगड़ बनाए तुमने, मेरे बिगड़ बनाए तुमने। मेरे बिगड़ बनाए तुमने, मेरे बिगड़ बनाए तुमने। सब काम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम राधे मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, मेरे बेचैन मन के तुम ही। मेरे बेचैन मन के तुम ही। मेरे बेचैन मन के तुम ही। आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। राधे। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो
दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी 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 शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा दे। मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले। हर श्वास श्वास में तेरा, हर श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले वो मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले वो मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनकादिक ऋषियों, पवित्र ज्ञान भक्ति वैराग्य और विवेक की प्रदायिका और जीवात्मा की तारण करने वाली अगर कोई कथा है तो उस कथा का नाम है भागवत की कथा। कहा कि मैं वो दैदीप्य कथानक तुम्हें श्रवण करा रहा हूं जो मैंने सुना है। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एक कल्प में नारद जी महाराज, भगवान के अवतार हैं नारद जी, उनका नाम है नारद। नारद जी कौन है? तो कहा भगवान के परम भक्त है नारद। माताओं, एक कल्प में नारद जी महाराज तीर्थों का दर्शन करने के लिए आ गए और बहुत सारे तीर्थ नारद जी महाराज दर्शन करने गए। अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंदनम। कहा नारद जी महाराज माताओं, इसी कलयुग में कई तीर्थ भ्रमण करने चले गए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं और प्रेम से बोलना पड़ेगा। इतने तीर्थों का भ्रमण करने नारद जी गए तो कहा सबसे पहले नारद जी महाराज पृथ्वी में आकर पुष्कर चले गए। पुष्कर में किसका मंदिर है माताओं? है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। नारद जी कौन है ब्रह्मा जी के? जानते हैं आप? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है नारद जी महाराज। नारद जी ने पहले तीर्थ अपने पिता के मंदिर से ही प्रारंभ किया हो। मानो यहां पर ये सूत्र दे रहे हैं कि पहला तीर्थ तो हमारे माता पिता ही हैं। बोलो राधे राधे। अब घर माँ बाप तो नाराज छन और डुबकी लगा रहे हैं हम प्रयाग में, फल होगा? नारद जी महाराज पहले पुष्कर चले गए, अपने पिता ब्रह्मा जी के दिव्य मंदिर का दर्शन किया। दर्शन करके बहुत अच्छा नहीं लगा तो वहां से आगे चले गए। पुष्कर के बाद फिर नारद जी महाराज प्रयाग चले गए। महाराज प्रयाग, प्रयाग का क्या अर्थ है? तो कहा महाराज जहां त्रिवेणी का संगम है वहां प्रयाग है। त्रिवेणी का अर्थ क्या है? त्रि माने तीन और वेणी माने धारा। जहां तीन धाराओं का संगम है उसको कहते हैं त्रिवेणी। प्रयाग में तीन धाराएं कौन सी हैं माताओं बताओ? अभी तो महाकुंभ लगा था, है? तो कहा गंगा यमुना और ये तीन देवियों का संगम है, इसलिए उस स्थान का नाम है प्रयाग, त्रिवेणी। नारद जी महाराज वहां भी गए। तीर्थों में देखो,
पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी चले गए, गोदावरी का दर्शन करते, गंगा माई का दर्शन करते 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 नारद जी महाराज हरिक्षेत्र हरिद्वार भी गए। भागवत में हरिद्वार को हरिक्षेत्र लिखा है। हरिक्षेत्र का दर्शन करके फिर कुरुक्षेत्र चले गए, जिस स्थान में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा अर्जुन को दिव्य गीता का ज्ञान सुनाया, वो कुरुक्षेत्र है महाराज। श्री रंगम दक्षिण चले गए, सेतु बंधन, जहां राम जी ने दिव्य भगवान शिव के लिंग का स्थापन कर करके एक दिव्य सेतु का निर्माण किया। रामेश्वरम चले गए नारद जी महाराज, देखो भागवत में लिखा है। लेकिन नारद जी महाराज जब इतने तीर्थों का भ्रमण दर्शन करने के लिए माताओं वहां गए, तो नारद जी को शांति नहीं मिली कहीं। नारद जी ने देखा कि वहां तीर्थों का जो स्वरूप है वो बड़ा बेकार सा हो गया महाराज। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। कहा तीर्थ का स्वरूप कलयुग में कैसा है? तो नारद जी ने कहा कि महाराज सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है तीर्थों में। और क्या नहीं है? कहा तप नहीं है, शौचम शुद्धता भी नहीं है। शौचम को कहते हैं माताओं, आध्यात्मिक शब्द है, अंदर बाहर की शुद्धता, उसको कहते हैं शौचम। दया दानम न विद्यते, ना किसी व्यक्ति के मन में दया का भाव है, ना दान है। तो कहा कोई वहां तीर्थ में जाकर करके कोई भाव ही नहीं है। तो कहा कैसे लोग वहां रहते हैं? उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिणा। उदरम भरिणो, उदर कहते हैं पेट को। तो कहा जितने में पेट भर जाए उतना उदर पूर्ति के लिए वहां पर लोग तीर्थों में रह रहे हैं। ऐसा ही स्वरूप है। अब इस विषय में ज्यादा कहें तो तीर्थ निंदा होती है, कलयुग का प्रभाव है, ऐसा तो होगा ही महाराज। कोई कह रहे थे कि महाराज अब तो वर्तमान में ऐसे संत प्रकट हो गए जिन्होंने अपने पिताजी के 4 कमरों का घर तो छोड़ दिया, लेकिन 400 कमरों की माया का घर जोड़ दिया। बोलो राधे राधे। अरे महाराज सन्यासी क्यों बने थे? तो कहा सन्यासी तो सब कुछ छोड़ करके बने थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके भी आज वर्तमान में कहां छोड़ा? आज तो देखा कि सभी कुछ पकड़ लिया। तो कहा कि जितनी माया गृहस्थी की नहीं है उससे कई ज्यादा माया तो सन्यासी ने जोड़ ली। तो कहा सन्यास क्या माया जोड़ने के लिए लिया था? तो वर्तमान कलयुग का प्रभाव है महाराज, ये कलयुग का कारण है, इसमें कली की महिमा है। जब नारद जी महाराज ने जब तीर्थ में ऐसी गति देखी तो नारद जी महाराज तीर्थों का भ्रमण करते 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 यमुना के तट पर पहुंच गए। आहा, यमुना के तट में कहां पहुंच गए? तो कहा ब्रजधाम वृंदावन में आ गए। और वृंदावन किसकी नगरी है माताओं? है श्री कृष्ण भगवान की नगरी है। नारद जी महाराज देखो वहां पहुंच गए। भागवत की कथा बड़ी गुणात्मक है। आप देखो कि जो टीवी में कथा सुना रहे हैं ना माताओं, उनका भाग्य है वो बन गए। ऐसी कथा को सुनाते नहीं, इसमें जो लिखा है। अब बताओ संत व्यास ब्राह्मणों के ऊपर मीम्स बनने लगे, कितनी सनातन की दुर्गति हो गई, जरा देख तो लो। लेकिन क्या लिखा है कथा में महाराज वो तो जानते ही नहीं, वो कभी बताते ही नहीं। भागवत का एक श्लोक नहीं पढ़ते महाराज वो लोग। क्या बड़ी दुर्गति है, ये भी कली की महिमा है। जब नारद जी महाराज वृंदावन में यमुना के पुलिन तट पर माताओं वहां पहुंच गए, वहां नारद जी महाराज ने एक बड़ा भारी आश्चर्य देख दिया। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसाः।
तत्राश्चर्यम मया दृष्टम। नारद जी ने वहां एक आश्चर्य देख दिया। देखो क्या आश्चर्य देखा। कहा कि उस यमुना के तट पर एक स्त्री बैठी थी, एक बड़ी सुंदर रूपवती देवी। वो ऐसी देवी बैठी थी माताओं, जिसको असंख्य स्त्रियां पंखा झल रही थी। बोलो राधे राधे। लेकिन नारद जी ने जब उस स्त्री को देखा, जिसके अगल बगल इतनी सारी देवियां सेविका बनकर पंखा झल रही हैं, तो नारद जी ने कहा कि ये तो कोई ना कोई अद्भुत देवी होगी। अच्छा, नारद जी ने उस देवी को देखा, उस देवी ने नारद जी को देख लिया। नारद जी को देखते ही वह स्त्री, वह देवी चिल्लाई और कहने लगी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठः। अरे अरे संत, अरे अरे साधु, क्षण भर के लिए रुक जाओ। मत चिंतामपि नाशयः, मेरी चिंता का नाश कर दो। हे साधु, क्षण भर के लिए रुक जाओ। नारद जी महाराज रुक गए। और जब नारद जी ने एक टक लगा करके देखा, तो नारद जी ने कहा कि वद देवी सविस्तारम। हे देवी, वद माने बोल, सविस्तारम बड़े विस्तार से, स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण तो बता दे कि तू दुखी क्यों है। नारद जी ने कहा तेरी ऐसी लोक उपमा, यमुना के तट में बैठी है, असंख्य स्त्रियां तुझे पंखा झल रही हैं। अरे भाई तू है कौन। वो देवी मुस्कुराई और कहने लगी, नारद जी महाराज, मैंने सुना है साधुनाम दर्शनम पुण्यम। साधु का वर्षन, साधु का दर्शन पुण्य दे देता है महाराज। पुण्य उसको देगा माताओं जो साधु के दर्शन के फल को, महिमा को जानता होगा। अब जो जाने ही नहीं, उसको क्या फल मिलेगा। मान लो मार्ग में किसी व्यक्ति को सोना मिल जाए और उसकी परख जानता ही ना हो कि क्या है, अब वो जब जानेगा ही नहीं तो उसका मोल भाव कहां उसको मालूम होगा। लेकिन ये स्त्री तो जानती है, और नारद जी को देख करके तुरंत रुक गई और कहा, एक टक बोली कि हे साधुन, मैंने एक भाव सुन रखा है, मेरी चिंता का नाश अगर कोई कर सकता है वो संत कर सकता है। सुंदरकांड में भी जब हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज करते करते माताओं पहुंच गए, कहां, लंका में, तब विभीषण जी महाराज ने जब देखा हनुमान जी को, तो हनुमान जी के भीतर से सुगंध आ रही थी प्रभु राम जी के नाम की। तो विभीषण जी महाराज ने उस समय बोल दिया, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी महाराज ने कहा कि हे हनुमान जी, आपको देख करके मेरे को एक विश्वास हो गया, एक भरोसा हो गया है। हनुमान जी ने कहा क्या बात है। तो कहा, अब मोहि भरोसा हनुमंता। हे हनुमान जी, मुझे भरोसा हो गया, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। किसी के जीवन में अगर संत, सदगुरु, विप्र, ब्राह्मण, कोई महात्मा अगर आ जाए, तो उस जीवात्मा को समझ लेना चाहिए कि उसके ऊपर भगवत कृपा हो रही है। क्योंकि सच्चा साधक, सच्चा साधु, सच्चा भक्त, सच्चा संत, यह हरि की कृपा से ही मिलता है महाराज, कृपा से मिलता है। तो उस देवी ने कहा कि हे नारद जी महाराज, मैं तो बड़ी चिंता में हूं। लेकिन नारद जी ने कहा, देवी तुम हो कौन। तो वो देवी परिचय दे रही है, अहम भक्ति रीति ख्याता, इमौ में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगेन जर्जरो।
नारद जी महाराज से उस देवी ने कहा कि हे नारद जी, मैं कोई ऐसी वैसी देवी नहीं हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं साक्षात भक्ति महारानी हूं। मैं साक्षात भक्ति महारानी हूं। नारद जी ने कहा, अच्छा, मैं वो भक्ति महारानी हूं जो भगवान नारायण के चरणों में सदा रहती हूं। नृत्यति यत्र एव च, सदा भगवान के चरणों में नृत्य करती हूं, मैं वो भक्ति महारानी हूं। अच्छा, नारद जी ने कहा, तो भक्ति महारानी तुम परेशान क्यों हो? तो भक्ति महारानी ने कहा कि मेरे 2 पुत्र हैं। भक्ति महारानी ने क्या कहा माताओं? मेरे 2 पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। लेकिन कहा भक्ति महारानी ने कि हे नारद जी महाराज, मैं आपको क्या बात कहूं, मेरी बड़ी अवहेलना हुई। भक्ति थी ना मैं, कलयुग में, कलिकाल में मेरी बड़ी दुर्गति हुई नारद जी। लेकिन जब मैं यमुना में आई, मैंने यमुना में डुबकी लगाई तो मैं तरुणी हो गई। भक्ति कह रही है, तरुणी माने जवान हो गई, प्रकट हो गई। हे नारद जी, दुख इस बात का हो गया कि मैंने तो यहां यमुना में आकर डुबकी लगाई, कलयुग यहां नहीं आ पाया। मैं तो जवान हो गई, भक्ति रूप पुष्ट हो गई। लेकिन मेरे जो 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों के दोनों मूर्छित हो गए। और काल योगी न जर्जरो, और कलिकाल के कारण दोनों बूढ़े हो गए, वृद्ध बन गए। नारद जी महाराज से कहने लगी वो भक्ति महारानी कि हे नारद जी, जरा मुझे बताओ, संसार में ऐसा कौन होगा जिसकी मां जवान हो और बच्चे बूढ़े हो जाएं? ये तो व्युत्क्रम हो गया, उल्टा हो गया महाराज। होना तो यह चाहिए था कि बच्चे जवान हो और मां बूढ़ी हो जाए। घटते जरठा माता तरुणो तनयावीति, कहा कि होना तो यह चाहिए था कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो। लेकिन नारद जी, मेरे लिए यह बड़ी चिंता हो गई कि मैं तो तरुणी हो गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। और इतना ही नहीं नारद जी, मूर्छित भी हो गए। अब कैसे कृपा होगी? आप माताओं, जो भक्ति महारानी ने नारद जी से ये बात कही, तो देखो साधु तो साधु ही होते हैं महाराज। भगवान का भक्त कौन है? तो कहा वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे विषम हो, चाहे सम हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, वो कैसी भी परिस्थिति हो, तो कहा भक्त का लक्षण होता है कि वो किसी भी परिस्थिति में भगवान को भूलता नहीं और हर परिस्थिति में सरल बना रहता है। असल में वही भगवान का भक्त है और कोई भगवान का भक्त नहीं है। नारद जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं। कुटिल वचन सब ते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसत अमृत धार। महाराज, साधु का वचन तो जल रूप है, जैसे अमृत बरस जाए ऐसा साधु का वचन होता है। नारद जी महाराज ने उसी समय जब देखा कि इतना कष्ट है, इतनी बड़ी बात है, तो कहा हे देवी, मैं तेरे कष्ट को हर लूंगा। और भक्ति महारानी के समक्ष बैठ गए नारद जी महाराज, जहां एक तरफ ज्ञान लेटा है, दूसरी तरफ वैराग्य लेटा है, बूढ़े बूढ़े वो दोनों हैं। तो नारद जी ने उस कल्प में शंख बजाया, घंट बजाया। शंख और घंट बजाकर घड़ियाल बजाया, गीता का पाठ किया माताओं। शंख घंट गीता का पाठ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य स्थान से हिले डुले ही नहीं महाराज। और जब स्थान से हिले डुले ही नहीं, नारद जी को बड़ी चिंता हो गई कि भक्ति महारानी के दोनों पुत्र जगेंगे कैसे। भागवत में एक शब्द है माताओं, नारद जी महाराज उस कल्प में उद्योग करने निकल गए। उद्योग, तो नारद जी ने कैसा उद्योग किया माताओं? उस समय नारद जी महाराज उद्योग करने निकल गए और ऐसा नारद जी ने उद्योग किया कि वहां सनकादिकों से भेंट हो गई नारद जी की।
और वह सनकादिक बड़ा सुंदर हरि नाम गा रहे थे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण गालो शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम हरि बोल कृष्ण शरणं राधे कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राधे हरि शरणं हरि शरणं दोनों हाथ से जरा ताल में ताल बजा कर रहा हरि शरणं हरि शरणं राधे हरि शरणं जय जय हरि शरणं 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 बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की सत्संग हो गया नारद जी महाराज का वहां पर। और जब सत्संग हुआ नारद जी महाराज का, बोलो राधे राधे। बिराऊ अफी जा, तुम यहाँ काथ में ध्यान लगावा, नहीं जालो। बोलो राधे राधे। उसी समय माताओं क्या हुआ, जब नारद जी को भी सत्संग प्राप्त हो गया, और जब नारद जी को भी सत्संग प्राप्त हुआ तो नारद जी महाराज का मन बड़ा खिन्न था। माताओं, आपको एक बात मैं बताता हूं, हमेशा मन को बड़ा सुंदर रखना पड़ता है महाराज। मन ही मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणम। ये मन क्या है? कहा बंधन और मोक्ष का कारण है मन।
कई बार हम भगवान के सामने बैठे तो रहते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं होता वहां। पास में ही एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यहीं पर हिम्मतपुर मल्ला में। वहां पर भी अभी कथा चल रही थी, कल ही पूर्ण करके मैं आया। उसी स्थान पर बैठता हूं, पीछे कक्ष बने स्थान पर बैठा था। कुछ माताएं दर्शन करने आई और उन्होंने कहा व्यास जी महाराज बैठे हैं, चलो दर्शन करते हुए निकलती हूं। वो माताएं आई, बातचीत कर करके फल भी लाई थी, फूल भी लाई थी, उन्होंने जय जयकार भी करी, बैठ गई। मैंने माताओं को चाय भी पिलाई और अनायास पूछ लिया। मैंने कहा माताओं मंदिर क्यों आई? तो कहा महाराज दर्शन करने आई। मैंने कहा भगवान ने कौन से वस्त्र आज पहने? तो 2-3 माताएं जो आई थी वो एक दूसरे को देखने लगी, कभी लाल कहने लगी कि कभी पीला कहने लगी, वो सही से उत्तर नहीं दे पाई। मैंने कहा माताओं बस यहीं पर गड़बड़ है, हम जिस उद्देश्य के लिए निकले वो उद्देश्य तो हमने किया ही नहीं। आप उद्देश्य से तो निकली थी कि मंदिर जाएंगी, भगवान का दर्शन करेंगी, लेकिन जिनके लिए आप इस मंदिर पर आई उन भगवान को तो आपने देखा ही नहीं महाराज। और जब भगवान को ही नहीं देखा तो आपका मनोभाव कहाँ था? बस यही सत्संग है महाराज, कि हम अपने कर्तव्य को जान लें कि हमारा मनोभाव कहाँ है। जैसे ये तन बिगड़ जाए तो तन को ठीक करने के लिए दर्पण है। जब दर्पण में हम अपना मुखमंडल देखते हैं तो कहा महाराज देखते हैं थोड़ा बाल खराब है, थोड़ा हमारा वस्त्र टेढ़ा हो रहा है महाराज, तो दर्पण में देख करके हम अपने सारे तन के स्वरूप को ठीक कर लेते हैं। तो माताओं तन को ठीक करने के लिए तो दर्पण है, लेकिन अगर मन बिगड़ जाए तो मन का दर्पण क्या है? तो कहा माताओं मन का दर्पण सत्संग है। सत्संग का यह अर्थ नहीं है कि वहां पर किसी व्यक्ति विशेष की पूजा करने आप जुड़ो ना। सत्संग का अर्थ है वास्तविक और शास्त्रीय प्रमाण से भगवान की भक्ति को करना। किसी व्यक्ति को पूजना या मानना यह आपकी श्रद्धा का विषय हो सकता है, यह सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ है महाराज आप सत्य के संग जुड़े, और सत्य तो भगवान ही है, दूसरा कोई हो ही नहीं, है ही नहीं। जब नारद जी महाराज भक्ति महारानी के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जब नहीं जगा पाए, मूर्छा नहीं खुली, तो माताओं क्या हुआ? संकल्प लेकर निकल गए नारद जी महाराज। मार्ग में सनकादिक ऋषि हरिशरणम 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 इस भगवान के नाम को गा रहे थे। तो नारद जी का उनके संग सत्संग हो गया, मिलना हो गया। और नारद जी को जब उन्होंने देखा तो नारद जी वहां तो बड़े खिन्न मन से थे। सनकादिकों ने कहा कि हे नारद जी आप तो भगवान के भक्त हैं, और हमने तो भगवान के भक्तों को बड़े आनंद में देखा है। भगवान का भक्त तो आनंद में रमण करता है, और आज आपको क्या बात है, आप इतने खिन्न मन से क्यों हैं, क्या कारण है? नारद जी महाराज ने कहा यमुना के पुलिन तट पर गया, एक देवी तरुणी बैठी थी, असंख्य स्त्रियां पंखा जल रही थी, लेकिन उस देवी के अगल और बगल 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य लेटे हैं। वो बूढ़े हो गए हैं, मूर्छित हैं। शंख बजाया, घंट बजाया, गीता का पाठ सुनाया, घड़ियाल बजाया, लेकिन वेद की ध्वनि से भी वो उठते नहीं। तो इसलिए चिंता में डूब गया, ये कैसे जगेंगे, ये ज्ञान और वैराग्य? तो सनकादिकों ने कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। नारद जी अगर ऐसी बात है तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही ऐसा है जो भागवत शास्त्र इन दोनों को जगा सकता है, माया और मोह के अंधकार से बाहर निकाल सकता है। भागवत शास्त्र का आप पाठ करो। नारद जी महाराज उस भागवत जी की पोथी को लेकर वहां आ गए यमुना के तट पर, और यमुना के तट पर आकर के सप्ताह 7 दिन नारद जी ने वहां वाचन किया। पहला दिन हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, और ज्यों माताओं 7वां दिन हुआ ही था। नारद जी महाराज कथा सुनाई रहे थे तो देखा भक्ति महारानी के वो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य उठकर बैठ गए वहां पर।
भक्ति महारानी ने जब देखा कि कथा के फल प्रभाव से मेरे दोनों पुत्र जग कर बैठ गए और उन दोनों पुत्रों की जो बूढ़ी अवस्था थी वो भी नष्ट हो गई। देखो, भक्ति महारानी इतनी खुश हो गई। नारद जी महाराज ने कथा का पारायण किया और पारायण कर कर करके आशीर्वाद दिया। ज्ञान वैराग्य नारद जी के चरणों में गिर गए और भक्ति महारानी ने कहा कि हे नारद जी महाराज, ये भागवत की कथा तो बड़ी धन्य है, बड़ी धन्य है। जिस भागवत की कथा के श्रवण प्रभाव से मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जग गए। बोलो राधे राधे। ये भक्ति महारानी कौन है? ये ज्ञान वैराग्य कौन है? माताओं, ये हम ही हैं। जीव के हृदय में जो ज्ञान है, जीव के हृदय में जो वैराग्य है, जीव के हृदय में जो भक्ति है, वो कब जगेगी? जब हम कथा सत्संग में बैठेंगे। ये जगाने वाली है। कैसे जगेगी? आपने देखा है, ये तो हमारा पर्वतीय अंचल है, लेकिन तराई क्षेत्र में बहुत कम भूमि में नलकूप बन जाता है, पानी निकलने लगता है। माताओं, वो नलकूप कभी कभी सूख जाता है, और जब सूख जाता है, जल उसमें होता है लेकिन वो नलकूप सूख जाता है, तो फिर क्या, कैसे उसमें जल आता है? जब एक लोटा जल उसमें ऊपर से डाला जाता है और उसको हिलाया जाता है तो उसमें धारा पुनः प्रकट हो जाती है। माताओं, हम सब के अंदर भक्ति, पूजा पाठ, ज्ञान है, लेकिन वो सूख गई है। वह हरी भरी कब होगी? जब कथा सत्संग, विप्र, महात्मा, संत, यति, भक्त इनके चरणों में बैठकर जीवात्मा अनुगामन करता है तो उसकी भक्ति भी जागृत हो जाती है, उसकी भक्ति प्रकट हो जाती है। इसलिए कथा सत्संग भजन ये सुनना चाहिए महाराज, इसलिए सुनने का विषय है। भक्ति तो है लेकिन सूख गई महाराज। एक है माताओं भक्त, दूसरा होता है माताओं विभक्त, और तीसरा होता है तीसरा होता है माताओं कमभक्त। बोलो राधे राधे। का महाराज, भक्त का क्या लक्षण है? भक्त का लक्षण है माताओं, भक्त में क्रोध नहीं होता। सुनना जरा, जो भक्त होगा उसमें क्रोध नहीं होगा। और आपको एक बात और बता दूं मैं, कई लोग पूछते हैं महाराज ये लक्ष्मी हमारे पास आती तो है लेकिन टिकती नहीं है महाराज, ये लक्ष्मी हमारे पास सदा टिकी रहे उसका लक्षण क्या है? तो कहा माताओं, क्रोधी के पास कभी लक्ष्मी नहीं रहती। बोलो राधे राधे। जो गुस्सा करते हैं ना उनके पास लक्ष्मी नहीं रहती, क्रोधी के पास नहीं रहती। भक्ति में तीन बाधक हैं, एक है क्रोध, दूसरा है लोभ और तीसरा है माताओं मद, अभिमान। ये तीन व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकते। तो कहा क्रोधी व्यक्ति कभी भगवान की भक्ति कर सकता? भक्ति कौन कर सकता है? तो कहा भक्त तो प्रेमी होता है महाराज, क्रोधी कहां होता है? और कितने ही भक्त हैं आप देखो, नामदेव हैं, सदना कसाई हैं, गणिका है, गीत है, अजामिल हैं, सब भक्त, कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं, सूरदास जी हैं, यहाँ तक कि रसखान जैसे भक्त, इन्होंने भी प्रेम प्रकट किया भगवान से। और जब प्रेम भक्ति प्रकट करी तो साक्षात भगवान प्रकट हो गए। तीसरा है माताओं लोभ में भी भगवान नहीं रहते। और अभिमानी को भी भगवान, देखो कालिया ने भी अभिमान किया, भगवान ने दंड दिया। कालिया नाग ने, भगवान ने नाथ दिया ना कालिया। मैं आपको पंचम दिवस की कथा में सुनाऊंगा, कालिया के ऊपर कृपा करी भगवान ने। भगवान ने स्वर्ग के राजा इंद्र को स्वर्ग का राजा बना दिया, और राजा बनकर के इंद्र ने ही अभिमान प्रकट कर दिया। और देखो वहां कितनी ब्रज में त्वरित बाढ़ कर दी, भगवान को भूल गया। अभिमान कब आता है? तो कहा माताओं जब थोड़ा ऐश्वर्य हमारा बढ़ता है, और थोड़ा ऐश्वर्य बढ़ने से अभिमान आ जाता है। बोलो राधे राधे। एक वाक्य है माताओं, मैं श्रेष्ठ हूं,
जरा बोलो मैं श्रेष्ठ हूं, ये वाक्य तो चल जाएगा, लेकिन दूसरा वाक्य है मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये नहीं चल पाएगा। मैं अच्छा हूं ये तो चल जाएगा, लेकिन मैं ही अच्छा हूं, मैं ही ज्ञानी हूं, महाराज मैं ही जानकार हूं, ये नहीं चल पाएगा। और अभिमानी को कभी भगवान नहीं मिलते। इसलिए भगवान की भक्ति में प्रभु से कहना, प्रभु कभी क्रोध ना करूं, कभी लोभ ना करूं, और तीसरा प्रभु कभी अभिमान भी ना करूं, ऐसा भाव मुझे देना, ऐसा ही मेरे को भक्ति का पद देना। भक्ति महारानी ने जब देखा कि नारद जी महाराज के भागवत पारायण करने से मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य उठकर बैठ गए, तो नारद जी ने वहां पर कहा कि हे भक्ति महारानी, तत्फलम नास्ति तपसान यत्फलम नास्ति तपसान योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कहा कि हे भक्ति महारानी, बड़े बड़े यज्ञ करने से भी जीवात्मा को कभी वो फल नहीं प्राप्त होता, जो फल यत् फलम तत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कभी कभी केशव का कीर्तन, गोविंद का नाम लेने से वो फल मिल जाता है। भक्ति महारानी चरणों में गिर गई और जय जयकार करने लगी और कहने लगी, हे नारद जी आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपने मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य को आपने जगा दिया प्रभु। और वहां पर जयकार करते हुए भक्ति महारानी आज नारद जी की भी जयकार कर रही है और भगवान की भी जय जयकार कर रही है। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और यही भाव गाते हुए आओ हम लोग अग्रसर होवें और कहें प्रभु से, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाकी मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले। जीवन है हो, जीवन है हो, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। दोनों हाथ से जरा ताल में ताल बजा कर राधे बांके बिहारी लाल की। हम तो बनशी तेरे अधरों की, हम है बंसी तेरे अधरों की, हम हैं बनशी तेरे अधरों की, हम तो है बंसी तेरे अधरों की, तेरे अधरों की, हाँ तेरे अधरों की, हाँ तेरे अधरों की, हाँ तेरे अधरों की। हम है बंसी तेरे अधरों की, हम हैं बंसी तेरे अधरों की। चाहे तू राधे, चाहे तू राधे, चाहे तू जैसे हरि बोल। बदले,
मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथन की, हम कठपुतली तेरे हाथन की, तेरे हाथन की, हाँ तेरे हाथन की, तेरे हाथन की, हाँ तेरे हाथन की। हम कठपुतली तेरे हाथन की, हम कठपुतली तेरे हाथन की, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भक्त वत्सल भगवान की राधे हो। आनंद में जरा झूमते हुए हरि बोल। मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, हुए बेगाने, हुए बेगाने, हुए बेगाने, हाँ हुए बेगाने। ओ मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आनंद में जरा झूमते हुए राधे। नाम जपूं मैं तेरा साँझ सवेरे, 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 साँझ सवेरे मैं तो साँझ सवेरे, साँझ सवेरे मैं तो साँझ सवेरे। ओ नाम जपूं मैं तेरा साँझ सवेरे, नाम जपूं मैं तेरा साँझ सवेरे, भव से पार लगा राधे। भव से पार लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भक्त वत्सल भगवान की
चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, दास बना ले मुझे, दास बना ले, दास बना ले मुझे, दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया 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 वाले, जीवन है जीवन है तेरा राधे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गंगा मैया की सफाई हो, यमुना महारानी की जय हो, इष्ट देव भगवान की जय, गुलजू महाराज की जय, सैमनाथ भगवान की जय, जागेश्वर धाम की जय, भगवती मैया की जय, आज के आनंद की जय हो, आज के परमानंद की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम। एक बार परम आदरणीय बिनवाल जी और उनके समस्त परिवारी जन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत और अभिनंदन करें। आपने इस क्षेत्र में अपने घर में शुभ और मंगल रूपा भगवान की कथा का आयोजन किया। ऐसी सद्बुद्धि सद्भाव सदा सबके जीवन में रहे। एक बार इसी भाव में भाव जोड़ते हुए हमारे समस्त आचार्यगण और संगीतकार भाइयों के लिए भी जरा जोरदार ताली बजा के स्वागत और अभिनंदन कर दो। कल कथा का समय दिन में 2 बजे से रख ले माताओं, हैं 2 बजे से कल की कथा का सत्र भाव रहेगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 2 से हर इच्छा तक भाव रखेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जिनको कथा की जानकारी नहीं है उनको आमंत्रित करें। कथा में अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आएँ। अपने जीवन के लिए, अपने दैनिक जीवन के उद्धार के लिए कि हमारा चरित्र कैसा हो, और यहाँ आकर के भगवान की भक्ति की रसप प्रसादी आप जरूर ग्रहण करें। आज की यहीं पर कथा को विश्राम करते हुए वैदिक रूप से आरती आज प्रभाव से रहेगी। और उसके पश्चात आज आपने देखा कि कलश यात्रा भी रही और भागवत का हमने प्रथम अध्याय का आपको महिमा प्रभाग खंड सुनाया। और इन्हीं शुभाषित शुभ आशीर्वाद के संग आज के सत्र को विराम करते हुए आप सबको मैं प्रेम से कहूँ राधे राधे। ऐसे नहीं, और प्रेम से जरा कह दो, अरे और जरा प्रेम से, और जरा प्रेम से। आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे 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 राधे। कल से, आज से कल और ज़्यादा है ना, तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आएंगे और परम आनंद रहेगा। आप सबको राधे राधे। हरिओम। बोलिए। पापियों को पाप से है तारती,
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारे ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप